सो हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th इंग्लिश का ये जो चैप्टर है द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, तो इस चैप्टर के अभी हम मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चंस को करेंगे। ये क्वेश्चंस तुम्हारे एग्जामिनेशंस में 100% गारंटीड है कि पूछा जरूर जाएगा। तो वीडियो को एंड तक देखना और आंसर आएगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज रिचर्ड इवराइट्स मेजर अचीवमेंट एट द एज ऑफ 22। रिचर्ड इवराइट्स जब 22 साल की उम्र में थे तो उनका मेजर अचीवमेंट क्या था। ऑप्शन है ही वन अ नोबल प्राइज, ऑप्शन बी है ही पब्लिश्ड अ साइंटिफिक थ्योरी ऑन सेल्स, ऑप्शन सी है ही बिकेम अ फेमस एस्ट्रोनॉमर, या ऑप्शन डी ही डिस्कवर्ड अ न्यू स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाई। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उन्होंने सेल्स के ऊपर साइंटिफिक थ्योरी पब्लिश करी थी। ये उनका मेजर अचीवमेंट था 22 साल की उम्र में। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट वाज रिचर्ड इवराइट्स चाइल्डहुड हॉबी। रिचर्ड इवराइट्स की चाइल्डहुड हॉबी क्या थी। प्लेइंग बेसबॉल, राइटिंग पोइट्री, पेंटिंग लैंडस्केप्स, या फिर कलेक्टिंग बटरफ्लाइज, रॉक्स, फॉसिल्स एंड क्वाइंस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कलेक्टिंग बटरफ्लाइज, रॉक्स, फॉसिल्स एंड क्वाइंस। क्वेश्चन नंबर 3 है, वेयर डिड रिचर्ड इवराइट ग्रो अप। जो रिचर्ड इवराइट थे ये कहाँ पे बढ़े थे, पले बढ़े थे। न्यूयॉर्क में, पेंसिल्वेनिया में, कैलिफोर्निया में, या फिर टेक्सास में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पेंसिल्वेनिया में। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट क्वालिटीज़ डिड इवराइट हैव फ्रॉम द बिगिनिंग। शुरुआत से ही इवराइट में क्या क्या क्वालिटीज़ थी या फिर क्या क्वालिटीज़ थी। तो ऑप्शन है कि ए लेजी एटीट्यूड एंड नो क्यूरियोसिटी, ऑप्शन बी है ए ड्राइविंग क्यूरियोसिटी एंड अ ब्राइट माइंड, ऑप्शन सी है एन इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स बट नो क्यूरियोसिटी, या फिर ऑप्शन डी ए लैक ऑफ इंटरेस्ट इन स्टडीज़। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ए ड्राइविंग क्यूरियोसिटी एंड ब्राइट माइंड। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ डिड इवराइट्स मदर सपोर्ट हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग। इवराइट्स की जो मदर थी उनको किस प्रकार से सपोर्ट करती है लर्निंग में। ऑप्शन है सी फोर्स्ड हिम टू स्टडी ऑल डे, ऑप्शन बी है सी सेंट हिम टू अ स्पेशल स्कूल, ऑप्शन सी है सी टुक हिम ऑन ट्रिप्स एंड बॉट हिम लर्निंग इक्विपमेंट, या फिर ऑप्शन डी सी आस्क्ड हिम टू प्ले आउटसाइड मोर। तो इसका राइट आंसर है वो इवराइट्स की जो मदर थी इवराइट को ट्रिप्स में भेजती थी और लर्निंग इक्विपमेंट्स भी उनके लिए खरीदती थी। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, वाई डिड इवराइट्स मदर स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विथ हिम। जो इवराइट की मदर थी वो इवराइट के साथ बहुत समय क्यों बिताती थी। क्योंकि ही वॉज अ वीक स्टूडेंट, कि बिकॉज सी वांटेड टू हिम टू बिकम अ साइंटिस्ट, बिकॉज ही हैड नो सिबलिंग्स एंड हिज फादर हैड पास्ड अवे, या फिर ऑप्शन डी बिकॉज ही हैड नो इंटरेस्ट इन प्लेइंग विथ फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि उसके कोई सिबलिंग्स नहीं थे और उसके फादर भी नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट डिड इवराइट्स मदर डू इफ़ ही हैड नो वर्क। इवराइट की माँ क्या करती थी जब कोई भी काम नहीं होता था। तो सी गेव हिम फिजिकल वर्क, सी फाउंड लर्निंग एक्टिविटीज़ फॉर हिम, ऑप्शन सी है सी आस्क्ड हिम टू वॉच टीवी, या फिर सी टोल्ड हिम टू स्लीप अर्ली। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, कि वो उनके लिए लर्निंग एक्टिविटीज़ खोजा करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, बाई द टाइम इवराइट वाज इन सेकेंड ग्रेड व्हाट हैड ही कलेक्टेड। जब इवराइट सेकेंड ग्रेड में थे तो वो उन्होंने क्या कलेक्ट की। 50 स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज, 10 स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज, 25 स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाई, या फिर 100 स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 25 स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाई। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 9 है, विच बुक मेड इवराइट इंटरेस्टेड इन कलेक्टिंग बटरफ्लाइज। कौन सी किताब ने इवराइट में और इंटरेस्ट लाया ताकि वो बटरफ्लाइज को कलेक्ट करे। द लाइफ ऑफ बटरफ्लाइज, द ट्रेवल ऑफ मोनार्क एक्स, द साइंस ऑफ इंसेक्ट्स, या फिर द जर्नी ऑफ अ साइंटिस्ट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स। नेक्स्ट आगे आप क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, व्हाट वाज द बुक द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स अबाउट। तो ये जो किताब थी द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स, ये किसके बारे में थी, इसमें क्या था। कि हाउ मोनार्क बटरफ्लाइज माइग्रेट टू सेंट्रल अमेरिका, ऑप्शन बी है हाउ बटरफ्लाइज आर बॉर्न, द डिफरेंट स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज, या फिर हाउ टू कैच बटरफ्लाइज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, हाउ मोनार्क बटरफ्लाइज माइग्रेट टू सेंट्रल अमेरिका। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 11 है, हु इनवाइटेड रीडर्स टू हेल्प इन बटरफ्लाई माइग्रेशन रिसर्च। किन्होंने रीडर्स को इनवाइट किया ताकि बटरफ्लाई माइग्रेशन के रिसर्च पे हेल्प मिल सके। डॉक्टर रिचर्ड इवराइट ने, द यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में, इवराइट्स की मदर ने, या फिर डॉक्टर फ्रेडरिक ए आर्कहार्ट ने। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, डॉक्टर फ्रेडरिक ए आर्कहार्ट ने। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाउ लॉन्ग डज द बटरफ्लाई
कलेक्टिंग सीजन लास्ट इन पेंसिल्वेनिया। पेंसिल्वेनिया में जो बटरफ्लाई कलेक्टिंग का जो लास्ट सीजन रहता है कितने समय तक रहता है? 2 सप्ताह तक, 4 सप्ताह तक, 5 सप्ताह तक या 6 सप्ताह तक? तो इसका राइट आंसर है 6 सप्ताह तक। क्वेश्चन नंबर 13 है व्हाट मेथड डिड इब्राइट यूज टू कलेक्ट मोर बटरफ्लाइज। तो ज़्यादा बटरफ्लाइज कलेक्ट करने के लिए इब्राइट ने क्या मेथड अपनाई, किस मेथड का यूज़ किया? ऑप्शन है ही बॉट बटरफ्लाइज फ्रॉम अ शॉप। ऑप्शन बी है ही ट्रेवल टू डिफरेंट प्लेसेस टू कैच देम। ऑप्शन सी है ही रेज्ड बटरफ्लाइज इन हिज बेसमेंट। या फिर ऑप्शन डी ही हायर्ड पीपल टू कैच देम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ही रेज्ड बटरफ्लाइज इन हिज बेसमेंट। वो अपने बेसमेंट में ही बटरफ्लाई को राइज किया। क्वेश्चन नंबर 14 है व्हाट वाज द फाइनल स्टेप इन इब्राइट्स बटरफ्लाइज रेजिंग प्रोसेस। तो इब्राइट के बटरफ्लाई रेजिंग प्रोसेस का फाइनल स्टेप क्या था? कीपिंग द बटरफ्लाइज इन अ जार, टैगिंग देयर विंग्स एंड रिलीजिंग दैम, सेलिंग दैम टू रिसर्चर्स या फिर प्रिजर्विंग दैम इन अ कलेक्शन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी टैगिंग देयर विंग्स एंड रिलीजिंग दैम। उनके विंग्स को वो टैग करते थे फिर उनको वो छोड़ देते थे। क्वेश्चन नंबर 15 है वाई डिड इब्राइट स्टॉप टैगिंग बटरफ्लाइज। तो कुछ समय के बाद जो इब्राइट होते हैं वो बटरफ्लाइज को टैग करना रोक देते हैं, नहीं करने लगते हैं। क्यों, कारण क्या था? तो बिकॉज इट वॉज टू हार्ड, बिकॉज इट वॉज बोरिंग एंड डिड नॉट गिव मच रिस्पॉन्स, बिकॉज देयर वेयर टू मैनी बटरफ्लाइज या फिर बिकॉज ही डिड नॉट हैव इनफ टाइम। तो इसका राइट आंसर है बिकॉज ये बोरिंग था और इसमें रिस्पॉन्स भी उनको नहीं मिल रहा था। क्वेश्चन नंबर 16 है व्हाट डिड इब्राइट रियलाइज आफ्टर इंटरिंग द काउंटी साइंस फेयर इन 7th ग्रेड। अब 7th ग्रेड में जब इब्राइट काउंटी साइंस फेयर में इंटर करते हैं तो उनको क्या रियलाइज़ होता है? तो ऑप्शन है कि ही नीडेड टू डू मोर रिसर्च। ऑप्शन बी है ही नीडेड टू क्रिएट अ बेटर डिस्प्ले। ऑप्शन सी है ही नीडेड टू कंडक्ट रियल एक्सपेरिमेंट्स। या फिर ऑप्शन डी ही नीडेड टू बाई बेटर इक्विपमेंट्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ही नीडेड टू कंडक्ट रियल एक्सपेरिमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 17 है व्हाट डिड इब्राइट डू टू प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट ईयर साइंस फेयर। तो इब्राइट ने क्या किया, मतलब किस तरह की तैयारी की नेक्स्ट ईयर साइंस फेयर के लिए? ऑप्शन है ही प्रैक्टिस्ड विद अ माइक्रोस्कोप। ऑप्शन बी है ही आस्क्ड फॉर सजेशन फ्रॉम डॉक्टर अर्कहर्ट। ऑप्शन सी है ही फोकस्ड ऑन फ्रॉग टिश्यूज। या फिर ऑप्शन डी ही डिड मोर बटरफ्लाइज टैगिंग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ही आस्क्ड फॉर सजेशन फ्रॉम डॉक्टर अर्कहर्ट। उन्होंने डॉक्टर अर्कहर्ट से सजेशन लेने के लिए पूछा, सजेशन के लिए पूछा। क्वेश्चन नंबर 18 है हाउ डिड इब्राइट्स इंटरेस्ट इन साइंस ग्रो आफ्टर द काउंटी साइंस फेयर। तो काउंटी साइंस फेयर के बाद जो इब्राइट का जो इंटरेस्ट होता है साइंस में बढ़ता है, कैसे? तो ही फोकस्ड ऑन हिस्ट्री, ही स्टार्टेड लर्निंग फ्रॉम अबाउट एस्ट्रोनॉमी, ही बिगैन डूइंग रियल एक्सपेरिमेंट्स या फिर ही ज्वाइंड अ साइंस क्लब। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ही बिगैन डूइंग रियल एक्सपेरिमेंट्स। उन्होंने रियल एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू कर दिया था। आगे क्वेश्चन नंबर 19 है व्हाट वाज इब्राइट्स प्रोजेक्ट इन हिज 8th ग्रेड साइंस फेयर। तो 8th ग्रेड के साइंस फेयर में इब्राइट का क्या प्रोजेक्ट था? इब्राइट का क्या प्रोजेक्ट था? तो ही स्टडीड हाउ मोनार्क बटरफ्लाइज माइग्रेट। ऑप्शन बी है ही ट्राइड टू फाइंड द काउज ऑफ अ वायरल डिजीज अफेक्टिंग मोनार्क कैटरपिलर्स। ऑप्शन सी है ही टेस्टेड द थ्योरी दैट विसरॉय बटरफ्लाइज कॉपी मोनार्क्स। या फिर ही रिसर्च द लाइफ साइकिल ऑफ मोनार्क कैटरपिलर्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन पी होगा कि ही ट्राइड टू फाइंड द काउज ऑफ ए वायरल डिजीज अफेक्टिंग मोनार्क कैटरपिलर्स। ओके। क्वेश्चन नंबर 20 है व्हाट प्लेस डिड इब्राइट्स प्रोजेक्ट ऑन विसरॉय बटरफ्लाइज अर्न इन द साइंस फेयर। तो साइंस फेयर में उनका ये जो प्रोजेक्ट था विसरॉय बटरफ्लाइज के ऊपर, तो इनको उस प्रोजेक्ट में कौन सा स्थान मिलता है? फर्स्ट प्लेस ओवरऑल, सेकेंड प्लेस इन द जूलॉजी डिवीज़न, फर्स्ट प्लेस इन द जूलॉजी डिवीज़न, थर्ड ओवरऑल, या फिर थर्ड प्लेस इन द जूलॉजी डिवीज़न। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी फर्स्ट प्लेस उनको मिलता है जूलॉजी डिवीज़न में और थर्ड ओवरऑल मिलता है। क्वेश्चन नंबर 21 है व्हाट क्वेश्चन डिड रिचर्ड इब्राइट ट्राई टू आंसर इन हिज सेकेंड ईयर ऑफ हाई स्कूल। सेकेंड ईयर के हाई स्कूल के सेकेंड ईयर में रिचर्ड इब्राइट को ने कौन से आंसर की जानने की कोशिश करी कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द बटरफ्लाइज विंग्स, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द 12 टीनी गोल्ड स्पॉट्स ऑन अ मोनार्क पुपा, हाउ डू मोनार्क बटरफ्लाइज माइग्रेट, या फिर व्हाट मेक्स मोनार्क बटरफ्लाइज टेस्ट बैड टू बर्ड्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। उन्होंने ये जानने की कोशिश करी कि बटरफ्लाइज में या मोनार्क पुपा में जो 12 टीनी गोल्ड स्पॉट्स होते हैं उसका पर्पस क्या है। क्वेश्चन नंबर 22 है व्हाट वाज एवरीवन्स एजम्पशन अबाउट द 12 टीनी गोल्ड स्पॉट्स ऑन अ मोनार्क पुपा। तो मोनार्क पुपा में ये जो टीनी गोल्ड स्पॉट्स होते हैं, 12 टीनी गोल्ड स्पॉट्स होते हैं, तो सभी लोगों ने इसका क्या एजम्पशन किया था
कि ये क्या है, तो सभी लोगों ने क्या एग्जाम्पशन किया कि दे वेयर ऑर्नामेंटल, दे वेयर फॉर कम्युनिकेशन, दे वेयर यूज्ड फॉर माइग्रेशन, या फिर दे वेयर अ साइन ऑफ इलनेस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। सभी लोगों ने ऐसा एज्यूम किया कि ये बस एक ऑर्नामेंटल, एक गहने की तरह है। क्वेश्चन नंबर 23 है, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ इब्राइट्स रिसर्च ऑन द गोल्ड स्पॉट्स ऑन अ मोनार्क पुपा। तो इब्राइट ने जब रिसर्च किया इस गोल्ड स्पॉट्स मोनार्क पुपा के ऊपर, तो उनको क्या रिजल्ट मिला। तो ही डिस्कवर्ड दैट द स्पॉट्स वेयर फॉर नेविगेशन, ही फाउंड दैट द स्पॉट्स प्रोड्यूस्ड अ हार्मोन नेसेसरी फॉर द बटरफ्लाइज डेवलपमेंट, ही कंक्लूडेड दैट द स्पॉट्स वेयर डेकोरेटिव एंड हैड नो पर्पस, या फिर ऑप्शन डी, ही डिस्कवर्ड द स्पॉट्स वेयर अ साइन ऑफ डिजीज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। उन्होंने ये पाया कि जो ये 12 स्पॉट्स होते हैं ये हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, जो कि बटरफ्लाइज के डेवलपमेंट के लिए वो नेसेसरी होता है, ज़रूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, व्हाट डिड इब्राइट डू इन हिज सीनियर ईयर ऑफ हाई स्कूल। सीनियर ईयर के हाई स्कूल में या फिर हाई स्कूल के सीनियर में जो इब्राइट थे, इन्होंने क्या किया। तो ही स्टडीड बटरफ्लाई माइग्रेशन इन द वाइल्ड, ही ग्रू सेल्स फ्रॉम अ मोनार्क्स विंग्स इन अ कल्चर, ही स्टडीड द एंटोनॉमी ऑफ ए मोनार्क्स ब्रेन, या फिर ही वर्कड ऑन ए प्रोजेक्ट अबाउट द मोनार्क्स डाइट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ही ग्रू सेल्स फ्रॉम अ मोनार्क्स विंग इन अ कल्चर। क्वेश्चन नंबर आगे 25 है, व्हाट इज़ डीएनए रिस्पॉन्सिबल फॉर इन अ सेल। किसी सेल में जो डीएनए है वो क्या रिस्पॉन्सिबल करता है या क्या रिस्पॉन्सिबल होता है। कंट्रोलिंग द बिहेवियर ऑफ इंसेक्ट्स, रिलीजिंग हॉर्मोन्स इन इंसेक्ट्स, प्रोड्यूसिंग एनर्जी फॉर द सेल, या फिर कंट्रोलिंग हेरिडिटी एंड डिटरमाइनिंग द फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ द सेल। तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन डी, कंट्रोलिंग हेरिडिटी एंड डिटरमाइनिंग द फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ द सेल। क्वेश्चन नंबर 26 है, व्हाट इज़ डीएनए ऑफन डिस्क्राइब्ड एज। अक्सर डीएनए किसके लिए डिस्क्राइब किया जाता है। द इंजन ऑफ द सेल के लिए, द ब्लूप्रिंट फॉर लाइफ के लिए, द फूड सोर्स फॉर द सेल के लिए, या फिर द कैटलिस्ट फॉर बटरफ्लाइज माइग्रेशन के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, द ब्लू प्रिंट फॉर लाइफ के लिए। क्वेश्चन नंबर 27 है, हु डिड रिचर्ड इब्राइट वर्क विथ ऑन हिज सेल लाइफ थ्योरी। तो रिचर्ड इब्राइट के साथ किन्होंने वर्क किया सेल लाइफ थ्योरी में, मतलब सेल लाइफ थ्योरी में रिचर्ड इब्राइट के साथ किन्होंने काम किया। डॉक्टर अर्कहार्ट ने, उनकी मदर ने, जेम्स आर ओंग ने, या फिर डॉक्टर फ्रेडरिक ए अर्कहार्ट ने। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जेम्स आर ओंग ने। जेम्स आर ओंग और रिचर्ड इब्राइट ने मिलकर सेल लाइफ थ्योरी पे काम किया था। क्वेश्चन नंबर 28 है, व्हाट वाज रिचर्ड इब्राइट्स पोजीशन इन हिज क्लास एट हार्वर्ड। हार्वर्ड में रिचर्ड इब्राइट्स अपने क्लास के किस पोजीशन में थे। तो फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ या थर्ड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सेकंड क्लास में थे, मतलब सेकंड पोजीशन पे थे। अगला क्वेश्चन नंबर 29 है, व्हाट डिड इब्राइट एंड हिज रूममेट जेम्स आर ओंग वर्क ऑन ऑल नाइट। तो जो इब्राइट और उनके रूममेट जेम्स आर ओंग थे, वो सारी रात क्या काम करते थे। तो ये माइक्रोस्कोप मॉडल के ऊपर काम करते थे, कि द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ हॉर्मोन्स के ऊपर काम करते थे, मॉलिक्यूल ड्राइंग्स एंड प्लास्टिक मॉडल्स पे काम करते थे, कि द बायोलॉजी ऑफ इंसेक्ट्स पे काम करते थे। तो इसका राइट आंसर होगा मॉलिक्यूल ड्राइंग्स एंड प्लास्टिक मॉडल्स के ऊपर वे काम करते थे। क्वेश्चन नंबर 30 है, व्हाट अदर एक्टिविटीज डिड रिचर्ड इब्राइट पार्टिसिपेट इन बिसाइड साइंस। साइंस के अलावा रिचर्ड इब्राइट और किन किन एक्टिविटीज़ पे पार्टिसिपेट करते थे। पेंटिंग एंड रीडिंग, डिबेटिंग, पब्लिक स्पीकिंग, कैनोइंग एंड फोटोग्राफी, प्लेइंग वीडियो गेम्स, या फिर रनिंग मैराथन्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डिबेटिंग, पब्लिक स्पीकिंग, कैनोइंग एंड फोटोग्राफी में भी वो भाग लेते थे। क्वेश्चन नंबर 31 है, व्हाट सब्जेक्ट डिड रिचर्ड इब्राइट एक्सेल इन ड्यूरिंग हाई स्कूल। तो इन अपने हाई स्कूल के दौरान जो रिचर्ड इब्राइट थे, इन ये कौन से सब्जेक्ट में सबसे अच्छा थे। साइंस में, मैथमेटिक्स में, हिस्ट्री में, या फिर इंग्लिश में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, साइंस में। क्वेश्चन नंबर 32 है, हु वाज रिचर्ड इब्राइट सोशल स्टडीज़ टीचर एंड एडवाइज़र ऑफ क्लब्स। रिचर्ड इब्राइट के सोशल स्टडीज़ टीचर और क्लब के एडवाइज़र कौन थे। मिस्टर अर्कहर्ट, मिस्टर वेरियर, मिस्टर वोंग, या मिस्टर जाफर्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मिस्टर वेरियर। लास्ट क्वेश्चन नंबर 33 है, हु इज़ द ऑथर ऑफ दिस स्टोरी द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। तो ये जो स्टोरी है द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, इसके ऑथर कौन है। रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन, एच जी वेल्स, गाय डी मॉपाशान, या फिर के ए अब्बास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन। तो यार ये जो 33 क्वेश्चंस करवाए ना अभी हमने, ये परीक्षा में गारंटी है कि पूछा जाएगा। तो आई होप कि तुमने अच्छे से तैयारी कर ली होगी। बाकी अगर किसी तरह का स्टडी मटेरियल चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को